जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे यूके 13 के नाम से एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे वो आपके बुग्याल से संबंधित हो, चाहे वहाँ के ग्लेशियर हो, चाहे वहाँ के जो दर्रे हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, नदियाँ हैं, जितने भी हैं, यानी अगर हम उन 13 डिस्ट्रिक्टों को पढ़ लेते हैं तो हमारा 40 से ऊपर परसेंटेज उत्तराखंड का कवर हो जाएगा। सिर्फ जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो ही छूट जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लोगों का कहना है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों जो सब्सक्राइब के बगल बटन के बगल पे एक घंटोई बनी है उसके कान भी दबा दो, देखो फिर कैसे नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक हो, अब हंसो मत, जरा सब्सक्राइब कर लो पहले। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया। तो जो उत्तराखंड का गठन उत्तरकाशी का गठन कब किया गया है? 24 फरवरी 1960 को, 28 दिसंबर 1988 को, 18 सितंबर 1997 को या 15 सितंबर 1997 को। तो देखो दोस्तों, जो उत्तरकाशी का गठन किया गया था वो किया गया था 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को क्या किया गया था? उत्तरकाशी का गठन किया गया था। अगर हम यहाँ पे देखें 28 दिसंबर 1988, तो 28 दिसंबर 1988 को जो गठन किया गया था वो किया गया था हरिद्वार का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? हरिद्वार को। अगर हम 18 सितंबर 1997 देखें तो 18 सितंबर 1997 को जो गठन किया गया था वो किया गया था रुद्रप्रयाग का। यहाँ पे यहीं पे समझ लो। और जो 15 सितंबर 1997 को है, यहाँ पे किया गया था चंपावत का, और चंपावत के साथ बागेश्वर का। ठीक है, तो यानी एक ही साल में 1997 में 3 जनपदों का जो गठन किया गया था वो थे कौन? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। और अगर किसी को याद रखने का तरीका याद रखना है, जो क्रिकेट देखता है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, तो यानी आरसीबी। जो आरसीबी है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, यही क्या है, यहीं पे क्या है, 2-2 लोकसभा सीटें भी स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी के संबंध में सत्य है, टिहरी से अलग हुआ, क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, यह वर्णावत पर्वत पर स्थित है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी है। यहीं पे समझते जाओ, जो उत्तरकाशी है वो किससे अलग हुआ है? टिहरी से अलग हुआ है। क्षेत्रफल में कितनावां स्थान है? दूसरा स्थान है। दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रियल में पढ़ने के लिए आ रखे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किस जनपद का है? प्रथम स्थान किस जनपद का है? ठीक है, और यह किस पर्वत पर स्थित है? वर्णावत पर्वत पर। देखो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि उत्तरकाशी किस जनपद से पृथक किया गया था, तो आंसर हो जाएगा टिहरी। क्षेत्रफल में दूसरा स्थान किसका है उत्तराखंड में? तो उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी किस पर्वत पर स्थित है? तो वरुणावत पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी को प्राचीन नाम क्या है? बारह, बाड़ाहाट, सौम्यकाशी या उपरोक्त सभी? तो क्या है? उपरोक्त सभी, यानी बारह के नाम से भी, बाड़ाहाट के नाम से भी और सौम्यकाशी के नाम से भी किसको जाना जाता है? उत्तरकाशी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? उत्तरकाशी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, अनंत चतुर्दशी को और वैशाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों जो गंगोत्री के कपाट हैं, गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं? वो खुलते हैं अक्षय तृतीया को। कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को। अगर हम गंगोत्री के बारे में देखना चाहें तो जो गंगोत्री है, गंगोत्री किस नदी के तट पर स्थित है? केदार गंगा और भागीरथी के। केदार गंगा और भागीरथी के। ठीक है दोस्तों, यहीं पे एक डाउट बनता है, अगर जिसने ढंग से पढ़ा नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदार गंगा कहाँ स्थित है, ठीक है, तो हर कोई क्या, जिसने पढ़ा नहीं है वो केदारनाथ की तरफ तुक्का मारेगा। लेकिन जो केदार गंगा है वो कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और भागीरथी के संगम पर स्थित है। इसके बारे में हम डीपली बता चुका हूँ मैं आपको, जो भागीरथी नदी तंत्र है उसके बारे में। जिसने नहीं देखा वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। ठीक है, और जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है वो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। ठीक है, अमर सिंह थापा ने किया था। और अमर सिंह थापा कौन था, क्या था, कौन सा सूबा बना था, ये सारा का सारा गोरखा प्रशासन में मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और कोई देखना चाहे तो देख सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना है। जो उत्तरकाशी में प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ढालीपुर परियोजना,
छिब्रो जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली परियोजना या गंगोली जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों जो उत्तरकाशी की प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है। और जो ये मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर हम यहीं पर और देखें तो जो डालीपुर परियोजना है, जो ये डालीपुर परियोजना है ये आपके कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और कौन सी नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरे छिब्रू जल विद्युत परियोजना, जो छिब्रू जल विद्युत परियोजना है, छिब्रू जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? आपके देहरादून में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है? टोंस नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे है? टोंस नदी पे। गंगोली जल विद्युत परियोजना उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना अगर पूछी जाती है तो वो है गंगोली जल विद्युत परियोजना। और कहाँ पे है? भट्टा फॉल पर। कहाँ? भट्टा फॉल मसूरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सारे इसीलिए यहीं पे बता रहा हूँ कि जो रियल में पढ़ने के लिए आ रखा है वो पढ़ पाए। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? मान सिंह ने, अमर सिंह थापा ने, माधो सिंह ने, जयपुर की महारानी ने। इससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण था वो गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया था। ठीक है, और जो गंगोत्री का पुनरुद्धार है, गंगोत्री का पुनरुद्धार किसने किया था? जयपुर के राजा माधो सिंह ने। माधो सिंह ने। ठीक है, कहाँ के? जयपुर के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान चमोली में, पौड़ी में, देहरादून में या उत्तरकाशी में। अब यहाँ पे तो आंसर लगाना सरल हो जाएगा क्योंकि हम उत्तरकाशी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर कोई बता सकता है कि जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पे होगा? उत्तरकाशी में स्थित होगा। लेकिन जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है इसकी स्थापना जो उत्तरकाशी में की गई थी, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बनाना चाहिए था कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में कब की गई? थोड़ा क्वेश्चन टफ बन जाता। तो जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तरकाशी में थी वो 14 नवंबर 1965 को की गई थी। कब की गई थी? 14 नवंबर 1965 को, याद रखना 14 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था। ठीक है अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक कर लो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़े नहीं लग रहे आपके, पता नहीं आप सब्सक्राइब करने में क्यों इतनी कंजूसी कर रहे हो। वैसे हमारे यहाँ हमारे देश में दो ही चीज़ें लोग सोच समझ के करते हैं, एक बहुत बड़ी सोच समझ के देते हैं और एक दूसरा चैनल को सब्सक्राइब बड़े सोच समझ के करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में तीव्र भूकंप आया था 1801 में, 1802 में, 1803 में या 1804 में? तो जो उत्तरकाशी में तीव्र भूकंप आया था वो कब आया था? 1803 का भूकंप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, कौन सी जगह उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या विश्वनाथ मंदिर? तो कौन सी जगह नहीं है? विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, ये तीनों के तीनों परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे हैं? आपके उत्तरकाशी में स्थित। लेकिन जो विश्वनाथ मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग के ये गुप्त काशी में स्थित है। रुद्रप्रयाग के कहाँ पे स्थित है? गुप्त काशी में स्थित है। ठीक है, और गुप्त काशी से थोड़ा आगे पे ही क्या है? बाणासुरगढ़ का मंदिर है, बाणासुर का मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो पॉइंट जहाँ पे याद आएंगे वहीं पे बताऊंगा और अगर कभी बोलने में इधर उधर हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, अनंत चतुर्दशी को, वैशाख पूर्णिमा को? तो जो यमुनोत्री के कपाट हैं, यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? शुक्ल तृतीया को। कब खुलते हैं? शुक्ल तृतीया को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अक्षय तृतीया को किसके कपाट खुलते हैं? गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। ठीक है, अनंत चतुर्दशी का मेला कहाँ पे लगता है? आपके श्रीनगर में लगता है। ठीक है, जो रिलेटिव होंगे मैं वहीं पर बताऊँगा, किससे संबंधित है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्ञान मिल रहा है उसको जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। जो अनंत चतुर्दशी का मेला है वो कहाँ पे लगता है? श्रीनगर में लगता है। अगला क्वेश्चन, किस कुंड में चावल डालने से वहाँ पे चावल पक जाते हैं? सूर्य कुंड में, तप्त कुंड में, अग्नि कुंड में या गौरी कुंड में? तो किस कुंड में चावल डालने से चावल पक जाते हैं? सूर्य कुंड में। यह क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। अगर हम उत्तरकाशी नहीं पढ़ रहे होते तो क्वेश्चन सोचने लायक बनता। तो कहाँ पे स्थित है सूर्य कुंड? उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? जो यमुनोत्री मंदिर का पुनः मान सिंह ने, अमर सिंह थापा ने, माधो सिंह ने या जयपुर की महारानी ने? तो जो यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण है वो क्या था?
जयपुर महारानी, जो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने, किसने? गुलेरिया ने, ठीक है, जयपुर महारानी गुलेरिया ने किया था। और जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण था वो किसने किया? प्रताप शाह ने किया था। पुनर्निर्माण किसने किया? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था, ठीक है। और अभी बताया मैंने कि इसके कपाट कब खुलते हैं? शुक्ल तृतीया को खुलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए, जब वीडियो देख रहे हैं अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। शीत ऋतु में गंगोत्री की डोली किस मंदिर में रहती है? मार्कंडेय मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में, शक्ति मंदिर में या अन्नपूर्णा मंदिर में? तो याद रखना, जो शीत ऋतु में गंगोत्री की पूजा, माँ गंगा की पूजा की जाती है, वो माँ गंगा की पूजा कहाँ की जाती है? मुखवा गाँव के मार्कंडेय मंदिर में। मार्कंडेय मंदिर कहाँ पे है? मुखवा गाँव में। मुखवा गाँव कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है, मुखवा गाँव के मार्कंडेय मंदिर में। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ किसका समूह है? बंदरपूंछ का, श्रीकंठ का, कालिंदी का या ये सभी? तो जो बंदरपूंछा है इन सभी का समूह है, ठीक है। बंदरपूंछ का, श्रीकंठ का और कालिंदी का समूह क्या है? बंदरपूंछ है, ठीक है। जो बंदरपूंछ है, इसका, इसी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी है। क्या है? कालिंदी है, ठीक है। और जो कहा जाता है कि जो कालिंदी है, यानी जो कालिंदी का मतलब यमुना, यमुना का प्राचीन नाम क्या है? अगर पूछा जाता है कि यमुना का प्राचीन नाम क्या है, तो कालिंदी है। तो जो यमुना है, यमुना को क्या माना जाता है? सूर्य की पुत्री। प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की पुत्री थी, ठीक है, सूर्य की पुत्री यमुना। और शनि और यम की बहन थी, और शनि और यम की बहन किसको माना जाता है? यमुना को या कालिंदी को माना जाता है। और श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक पटरानी थी, किसकी? श्री कृष्ण की पटरानियों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध उत्तरकाशी का मेला है, जो धनुष बाण युद्ध के लिए उत्तरकाशी का जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है? जाख मेला, विषु मेला, झंडा मेला या देवी धुरा मेला, ठीक है। तो इससे जो धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा है? विषु मेला। कौन सा है? विषु मेला। जाख मेला कहाँ पे लगता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है, जहाँ पे जलते हुए अंगार पर जो देवता का क्या बोलते हैं उसको, पसवा होता है, वो क्या करता है? जलते हुए अंगारों पे चलता है। झंडा मेला कहाँ पे लगता है? झंडा मेला आपके देहरादून में लगता है। कहाँ पे लगता है? देहरादून में लगता है, ठीक है। और देवी धुरा मेला अभी मैंने कुछ ही दिन पहले बताया, तो आप मेरे को ये बताओ देवी धुरा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। पता तो चलना चाहिए आप लोग कर क्या रहे हो। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल है, उत्तरकाशी में कौन सा बुग्याल स्थित है? दायरा बुग्याल, हर की दून, केदार खर्क या ये सभी? ये तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। दायरा बुग्याल तो कोई भी याद, लेकिन जहाँ पे हर की दून आएगा, हर की दून कहाँ, बुग्याल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। लेकिन जो हर की पेड़ी है वो कहाँ पे है? हर की पेड़ी वो है आपके हरिद्वार में। और हरि की पेड़ी का निर्माण किस, जो पुनरुद्धार था वो किसने किया था? अकबर सेनापति मान सिंह ने किया था, ठीक है। और हरि की पेड़ी का जो निर्माण किया था वो अपने भाई भृतहरि की याद में किसने किया था? तो सर याद नहीं आ रहा मेरे को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित हवाई अड्डा है, उत्तरकाशी में स्थित कौन सा हवाई अड्डा है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, जौलीग्रांट हवाई अड्डा, गोचर हवाई अड्डा या कोई नहीं? तो जो उत्तरकाशी में स्थित हवाई अड्डा है वो कौन है? चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है, ठीक है। जौलीग्रांट कहाँ पे है? देहरादून में। गोचर हवाई अड्डा कहाँ पे है? चमोली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1979 में, 1980 में, 1981 में या 1982 में? तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1980 में। कब की गई? 1980 में। या अगर पूछा जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में। और कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। यहीं पे जो गोविंद वन्यजीव विहार है, वन्यजीव विहार है, तो गोविंद वन्यजीव विहार भी कहाँ पे है? आपके उत्तरकाशी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, यानी कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? थांगला, मुलिंगला, नालंग या ये सभी? तो जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं वो कौन से हैं? ये सभी दर्रे क्या करते हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। दोस्तों इसको एक ही सांस में याद रखा करो, अगर याद करने का तरीका बता रहा हूँ। थांगला, मुलिंगला, नालंग, साग चोकला, ठीक है, इसीलिए क्रम से लिखे हैं, थांगला, मुलिंगला, नालंग और साग चोकला, साग चोकला। और गढ़वाल में साग किसको बोलते हैं?
ज़रा मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बता देना। जो रियल में पढ़ने के उद्देश्य से आ रखा है वो ज़रूर बताना कि साग किसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर है, यानी कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है? गंगोत्री, डोरियानी, पिंडारी या ए और बी दोनों? तो जो उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर हैं वो क्या है? ए और बी दोनों, यानी गंगोत्री ग्लेशियर भी और डोरियानी ग्लेशियर भी कहाँ पे है? आपके उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। यहाँ पे क्या है? सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैकतोली, कफनी और शुक्राम, ये सारे ग्लेशियर, ये 5 ग्लेशियर कहाँ पे हैं? आपके बागेश्वर में स्थित हैं। सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैकतोली, कफनी और शुक्राम, हाँ ये 5 ग्लेशियर कहाँ पे हैं? बागेश्वर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल किस मंदिर में स्थित है? परशुराम मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर या शक्ति मंदिर? तो कहाँ पे स्थित है? शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। और ये चारों के चारों मंदिर भी कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। ठीक है, याद रखना कि इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। परशुराम मंदिर कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। या शक्ति मंदिर कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। और 6 मीटर ऊंचा जो त्रिशूल है वो किस मंदिर में है? शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, किस मंदिर में है? शक्ति मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित गंधक युक्त गर्म जल का कुंड है कि उत्तरकाशी में स्थित गर्म जल का कुंड कौन सा है? सूर्य कुंड, तप्त कुंड, अग्निकुंड या गंगामी कुंड? तो गंधक युक्त गर्म जल का कुंड बोला। ठीक है, तो गंधक युक्त गर्म जल का कुंड कौन सा है? गंगामी कुंड। अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया सूर्य कुंड को, जिसमें चावल या आलू डालने से वो क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। वो कुंड कौन सा है? सूर्य कुंड। और कहाँ पे? आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हनोल के महाशु देवता का मेला कब लगता है? अक्षय तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, अनंत चतुर्दशी को या भाद्रपद की अमावस्या को? तो जिसने ऊपर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा उसको इसका आंसर अपने आप ही मिल गया होगा। क्या होगा? भाद्रपद की अमावस्या को। क्योंकि मैंने क्या कहा था? गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को खुलते हैं। यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। अनंत चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर में लगता है। ठीक है, तो आंसर एक की वजह भाद्रपद अमावस्या को क्या होता है? हनोल के महाशु देवता का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, उबलते जल के लिए उत्तरकाशी का प्रसिद्ध ताल है, यानी कौन सा ताल उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध है? नचिकेता ताल, फचकंडी बयां ताल, डोंडी ताल या गंगामी ताल या गंगामी? तो जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी का जो उबलते जल के लिए प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा है? फचकंडी बयां ताल है। कौन सा है? कहाँ पे है ये? फचकंडी बयां ताल है। ठीक है, नचिकेता ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। ठीक है, डोंडी ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गंगामी युक्त गंधक युक्त गर्म जल का कुंड कौन सा है? तो गंगामी है। गंगामी गंधक युक्त गर्म जल का कुंड गंगामी कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन, 6 कोनों वाला सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है? सूर्यकुंड, फचकंडी ताल, डोंडी ताल या गंगामी? तो जो 6 कोनों वाला क्या है? सुंदर मछलियों के लिए 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा है? डोंडी ताल। कौन सा है? डोंडी ताल प्रसिद्ध है। ठीक है, 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल है और किसके लिए प्रसिद्ध है? मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डोंडी ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। सूर्य ताल के बारे में मैंने क्या बताया? कौन सा ताल ऐसा है उत्तराखंड का जिसमें आलू या चावल डालने में पक जाते हैं? तो वो है सूर्यकुंड उत्तरकाशी का। उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध उत्तरकाशी का ताल है फचकंडी ताल। और गंधक युक्त जल का कुंड है कौन सा? गंगामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 धाम यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, गंगोत्री से या यमुनोत्री से? जो 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? यमुनोत्री से होती है। और अंत सबसे लास्ट में कहाँ हो जाती है? बद्रीनाथ जाती है। ठीक है, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हर किसी को आता। बद्रीनाथ चमोली में और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। अच्छा, उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। हिमालयन संग्रहालय, हरि की दून,
हरि की पैड़ी या हिडम्बना व घटोत्कच का मंदिर? तो क्या नहीं है, हरि की पैड़ी स्थित नहीं है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हरि की पैड़ी कहाँ पे आपके हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित ताल है, यानी कौन सा ताल इस उत्तरकाशी में स्थित है? केदार ताल, फचकंडी बयां ताल, डोंडी ताल, ये सभी। थोड़ा सा फचकंडी बयां ताल के बारे में अभी बता चुका हूँ, ये उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध ताल है। अभी मैंने डोंडी ताल के बारे में बताया कि 6 कोनों वाला ताल है और सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है। अब केदार ताल है तो याद रखना ये केदार ताल भी आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, केदार ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, यानी कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है? श्रीकंठ, कालिंदी, थांगला या सांग चोकला? तो जो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली को कौन सा जोड़ता है? कालिंदी दर्रा जोड़ता है। ठीक है, और अभी बताया था मैंने आपको कालिंदी क्या था? सूर्य की पुत्री, ठीक है, शनि और यम की बहन, और कृष्ण की जो कृष्ण की पटरानी थी, कृष्ण की पटरानियों में से एक है। ठीक है, और कालिंदी प्राचीन नाम है यमुना का। यमुना को क्या कहा जाता है? कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरकाशी और चमोली को कौन जोड़ता है? श्रीकंठ जोड़ता है। सॉरी, और श्रीकंठ ने कालिंदी में करवा होगा। श्रीकंठ कौन जोड़ता है? कालिंदी जोड़ता है। ठीक है, यहीं पे याद रख लो कि बोलने में दिक्कत हो जाती है दोस्तों, कि जो उत्तरकाशी और चमोली को कौन जोड़ता है? कालिंदी जोड़ता है। ठीक है, थांगला और मुलिंगला, नालंग और सांग चोकला क्या है? ये जो 4 दर्रे हैं उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, अभी बताया। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल को जोड़ता है, यानी उत्तरकाशी को हिमाचल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीकंठ, कालिंदी, नालंगा, थांगला या साग चोकला? तो जो उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है वो कौन सा है? श्रीकंठ जोड़ता है। ठीक है, कालिंदी मैंने बता दिया किस किस को जोड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। थांगला और सांग चोकला हो रखा है, सांग चोकला किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो अगला वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, तो उत्तराखंड जीके का ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।